है क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विद 2D डायरेक्ट डिक्शनरी विद वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। तो अब हम एक डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, है आज एक डिक्शनरी, पर डिक्शनरी में वैल्यू जो है, जो सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी वो उसमें था कि डिक्शनरी में जो वैल्यूज थी वो लिस्ट थी। फिर हमने किया डिक्शनरी में वैल्यूज जो थी वो डिक्शनरी थी, जिसे 2D डिक्शनरी बोलते हैं। आज जो है डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो सीरीज हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब आपको पहले क्वेश्चन क्लियरली पता होना चाहिए। क्वेश्चन बोला है कि डिक्शनरी से हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं, लेकिन इस बार वैल्यूज कौन है। शुरुआत में हमने वैल्यूज करी थी लिस्ट, फिर हमने करी डिक्शनरी, और आज हम करें सीरीज की वैल्यू जो है वो सीरीज के रूप में है। तो मैं आपको जो है एक बार तीनों चीजें फिर से बना के जो है वो दिखा देती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, इंपोर्ट ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करें कि हमारे पास मान लो लिस्ट है, लिस्ट, ये लिस्ट ले रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें बच्चे का रोल नंबर जो है लिस्ट है, और रोल नंबर जो है मैं IDX नाम ले रही हूँ। इंडेक्सेस जो है इसको, चलो इसको मैं रोल नंबर ही कर देती हूँ। रोल नंबर जो है वो है 101, 102, 103। ये रोल नंबर है, और नेम्स जो है वो मैं एज वैल्यू जो है वो भरना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि यूज तो हम डिक्शनरी को करते हैं ज्यादातर डेटा फ्रेम्स बनाने के लिए। तो मैं डेटा फ्रेम कैसे बना रही हूँ, PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका, जो कॉलम्स है, कॉलम्स का नाम आपको बताना, ये हम क्योंकि क्या बना रहे हैं, मैं एक बार अभी हम क्या बना रहे हैं, आपका डेटा फ्रेम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो ये जो है मुझे कॉलम, ये जो है मुझे इंडेक्सेस के रूप में चाहिए, और ये जो है मुझे, ये तो सीरीज क्रिएट हो जाएंगी हमारे पास। अब कुछ और भी डाल लेते हैं, रोल नंबर नेम के साथ हम कुछ और भी डाल लेते हैं। इट बी एज, एज ले लेती हूँ 20, 22, 21। पहले हमें इसके लिए डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी, डिक्शनरी, ये डेटा फ्रेम है, पहले डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जिसमें से नेम, ये बच्चे के नाम है, ये बच्चे का नाम है, ये जो कॉलम हेडिंग बनेगा, और उसमें मुझे चाहिए नेम, ठीक है, और बच्चे की एज है, एज, और इसके अंदर एज नाम की ये लिस्ट है। मतलब मैंने आपका क्या दिखा रही हूँ, डिक्शनरी में कैसे बना रही हूँ, किससे बना रही हूँ मैं, ये मैंने डिक्शनरी बनाई है, और इसके अंदर वैल्यूज क्या है, इस समय लिस्ट है, ठीक है। अब मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है, तो डेटा फ्रेम बनाऊंगी इस डिक्शनरी से, जिसमें इंडेक्स जो होगी, इंडेक्स वो होंगी मेरी ये रोल नंबर। अब ये देखो, प्रिंट कराते हैं डेटा फ्रेम। यहाँ पे हमारे रोल नंबर, क्योंकि हमें अभी जो है 2 फील्ड्स डाली हैं हमने, रोल नंबर और नेम, 3 बच्चे हैं, 3 डिटेल्स हैं, डिटेल्स तो मैंने ठीक डाली हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सुमित और नितिन के बीच में कॉमा नहीं डाला था। तो अब आप देखो, इसको हम जब आप प्रिंट कराएंगे और इसको हम रन करेंगे,
तो ये देखो नेम जो है, ये नेम अमित सुमित नितिन आ गया, और एज जो है ये एज आ गई, और जो रोल नंबर है इंडेक्स के तौर पे आ गई, ये रोल नंबर है आपका। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने डिक्शनरी, ये हमने डिक्शनरी यूज करी है, डिक्शनरी को यूज किया। ये कीज डायरेक्टली यहाँ लिस्ट डायरेक्टली भी लिख सकते थे। डिक्शनरी जिसमें वैल्यूज क्या है, लिस्ट है, ठीक है। ये हमने डिक्शनरी जिसमें वैल्यूज क्या है, लिस्ट है, उससे हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। अब हम बनाएंगे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। अगर यही चीज मुझे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी से करना होता तो कैसे बनाती हूँ? उस केस में क्या है कि मेरे को डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनानी है। रोज जो है वो रोल नंबर जो है, बच्चे का रोल नंबर हमने क्या करना है कि नेम और एज है और हर बच्चे का रोल नंबर भरना है, ठीक है ना। सो नाउ कन्वर्ट दिस, कोशिश करें कैसे आप करोगे। हेडिंग तो बनेंगे आपके, ये नेम और एज जो था हमारी डिटेल देखें जरा हमने कैसे अपीयरेंस आ गई है। नेम और एज तो कॉलम हेडिंग्स बनी है और ये रो है, ठीक है। ये कॉलम हेडिंग्स बनी है और ये रोज है। सो जो ये रिजल्ट जो है हमने यहाँ पे अभी लिस्ट की मदद से हमने ये पाया कि जिसके अंदर हमने नेम और एज को हेडिंग बनाया था और जो लिस्ट की वैल्यूज को जो है वो कॉलम्स में डाला था, बट ऐसे डायरेक्टली यहाँ हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है। देखो पहले मैं इसको रन करके दिखाती हूँ कि हमारे पास कैसा आ रहा है। ये देखिए ऐसे आ रहा है, मतलब मैंने जो अपने डिक्शनरी बनाई है उससे मेरे रोल नंबर 1, 2 और 3 के नेम एज और नेम एज भरा हुआ आ रहा है। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए था। आई वांटेड नेम हेयर लाइक दिस, नेम हेयर और कॉलम्स यहाँ पे ये। तो हमारे पास एक और ऑप्शन थी जिसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो है ट्रांसपोज। कि अब डेटा फ्रेम को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, जिसमें रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में जो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑप्शन यहाँ पे यूज करी। इसमें डिक्शनरी से ही मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, बट जो वैल्यूज है वो भी डिक्शनरी है। यहाँ पे वैल्यूज जो थी वो लिस्ट है, ठीक है। अब हम सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ डिक्शनरी बनाएंगे और उस डिक्शनरी से फिर हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। ये हमारे पास सीरीज है। मान लो सीरीज में कोई चीज हो, तो जो सीरीज है वो कॉलम में डलती है। ये तो बहुत आसान बात है समझनी। लिस्ट भी कॉलम में डलती है, तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी का ध्यान रखना है, क्योंकि इनर डिक्शनरी वो रोज बनती है। तो ये रोज से कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट किया मैंने, ट्रांसपोज का इस्तेमाल किया। तो ये तो कॉलम में ही डलेगा, इसमें तो जहां तक मेरा ख्याल है कोई परेशानी आएगी नहीं। हमने यहाँ पे जो नेम यूज किया है ये सीरीज है, और ये जो एज यूज किया ये भी सीरीज है। तो ये सीरीज ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, 2 डायमेंशन डिक्शनरी है और इंडेक्स रोल नंबर है। ये तो सीधा ही आ जाएगा, ये लिस्ट जैसे ही होता है, ये आसान है। सो यहाँ पर जो है नेम और एज जो है इसने NaN वैल्यूज दिए। अब NaN वैल्यूज क्यों दिए ये चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो है सीरीज यूज करी है, सीरीज को यूज करके जो है हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, जिसमें जो सीरीज मैंने ये लिया, जिसमें ये नेम की सीरीज है, ये एज की सीरीज है। डिक्शनरी में नेम और एज हमने डाल दिया। तो ये सीरीज क्रिएट हुई है। यहाँ पे 0, 1, 2 देखो इंडेक्स के रूप में आए, क्योंकि आपने जो है वो कॉलम हेडिंग्स बताई हुई है, रो हेडिंग्स नहीं बताई है। इनकी जो रो हेडिंग्स है, ये जो रो वाली हेडिंग्स है, ये वाली रो हेडिंग्स नहीं, यहाँ रो हेडिंग्स बन जाना है। जो सीरीज की ये रो हेडिंग्स है, तो इसलिए अगर आपको यहाँ रोल नंबर चाहिए तो इनका आपको यहाँ रोल नंबर बदलने पड़ेंगे। मतलब यहाँ रो हेडिंग्स आपकी रोल नंबर होने चाहिए, और अगर आपको वहां रो हेडिंग्स चाहिए नंबर, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इंडेक्स इज इक्वल टू रोल नंबर, ये यहाँ लिखना है। और यहाँ पर भी आपको इंडेक्स इज इक्वल टू रोल नंबर लिखना है। और फिर आप देखें ऑटोमेटिकली इस रो हेडिंग्स ने जो है इनकी डेटा फ्रेम की भी रो हेडिंग बन जाना है, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही क्लैरिटी लाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं सच कह रही हूँ कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि कोई और एग्जाम्पल दे। टेस्ट योरसेल्फ, मेक समथिंग। कोई मैंने बहुत बड़ी चीज तो नहीं बनाई। इतनी सी चीज भी आपको बनानी तभी आएगी जब आप बार बार टेस्ट करोगे अपने आप को।